नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द मेंटल हेल्थ एंड द मेंटालिटी। हमारा शो दिल का हाल सुने दिल वाला। मेरा नाम है गौरव, मैं एक प्रोफेशनल रेडियो जॉकी हूँ। बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ हर रोज़, और आज विवेक के साथ आया हूँ बात करने के लिए अबाउट डिप्रेशन। विवेक, पहले आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा। मैं एक ऑथर हूँ, एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ और बात करता हूँ मेंटल हेल्थ की। इस शो में दिल का हाल सुने दिल वाला, इसमें हम बात करेंगे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट टू द हार्ट। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिप्रेशन। अब देखिए क्या है, हम दोनों एक्सपर्ट्स तो हैं नहीं कि जो मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारी बातें कर सकें, लेकिन हाँ, इसके बारे में शोर मचाना बेहद ज़रूरी है। इसलिए हम सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात नहीं करेंगे, मेंटालिटी की बात भी करेंगे जो उसके इर्द गिर्द घूमती है। और साथ में हम ये भी बता दें आपको कि एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपर्ट भी आपसे मुखातिब होंगे, आपसे आपके सामने आएंगे, जिनसे हम बहुत सारी और बातें जानेंगे अबाउट डिप्रेशन। लेकिन सबसे पहले हम ये बात करना चाहेंगे कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम बात क्यों नहीं करते हैं। क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से हम ज़रा छिपे छिपे रहते हैं? हम कहते हैं भाई डिप्रेशन तो हमें तो होगा ही नहीं। मिथ ऑफ द डे यही है कि Absolutely. इंसान कहता है मुझे डिप्रेशन नहीं होगा क्योंकि हमें तो सिखाया गया है कि टफ रहना है और एकदम सख्त रहना है, तो डिप्रेशन कैसे हो सकता है। और यही बात जो है फैमिलीज़ में भी रहती है, यही बात सोसाइटी में भी रहती है, लेकिन डिप्रेशन तो है। एग्जैक्टली मुझे इससे जुड़ी एक बात याद आती है, बचपन की बात है। मेरी नानी हमेशा कहती थी कि जब बिल्ली जो है दूध पीती है तो वो हमेशा अपनी आंख बंद कर लेती है और उसको ये लगता है कि कोई देख नहीं रहा है। डिप्रेशन बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, क्योंकि जब कभी घर में होता भी है, कोई डिप्रेस फील भी करे, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्या कर रहा है? घर पे बैठा हुआ है, बाहर क्यों नहीं जाता? दोस्तों से मिलता नहीं है, तू किसी से मिलेगा नहीं तो कोई तुझसे बात क्यों करेगा? तो ये एक बड़ी अजीब सी विडंबना है कि घर में ही कोई है जो बहुत डिप्रेस फील कर रहा है, लेकिन फैमिली इक्विप नहीं है कि उससे बिल्कुल। डील कर सके। बिल्कुल। और इक्विप नहीं होने का एक बड़ा रीज़न है। पहली चीज़ तो हम उसको समझते ही नहीं है, सीरियसली लेते ही नहीं कभी। क्योंकि हमें तो ये समझ में आता है कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये सब किसी और के लिए हैं। हुँ, हम कैसे हो सकते हैं, मतलब हाउ कैन आई, हाउ कैन वी, राइट। मेरे घर में कैसे? नहीं नहीं नहीं, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये किसी और के लिए है। एक तो मेरे घर में कैसे और मुझे कैसे? करेक्ट। है ना? ये तो ठीक है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, ये चला जाएगा। और वो बड़ी कहावत है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ। तो मर्दों को तो सिखाया गया है कि आपको तो रोना भी नहीं है और डिप्रेस्ड फील भी नहीं करना है। बिल्कुल। और कमाल की बात ये है कि अगर औरत डिप्रेस फील करे तो उसके लिए तो कह दिया जाता है ये तो रोती रहती है, ये तो इमोशनली होती है। भाई ये कहाँ, इनको तो ये ऐसी बात रहती है, आदत है इनको। इनको आदत है। जबकि कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन जो है वो धीरे 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 मन में घर करता जा रहा है और वो घर उजाड़ देगा, इसका अंदाज़ा हमें नहीं है। बिल्कुल। जैसे विवेक, देखा जाए तो अभी कोविड-19 का संकट चल रहा है, तो हम लोग भाई मास्क पहनते हैं और सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, सैनिटाइजर सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं। हाँ, और एक दूसरे से बात करते हैं कि अरे भाई बाहर मत जाना, जब तक ज़रूरी ना हो तब तक बाहर मत निकलना। हम एक दूसरे को आगाह कर रहे हैं, है ना? लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो कहते हैं ना कि जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। और वो इसलिए क्योंकि जब चोट दिल पर लगती है हुँ, तो उसका दर्द मतलब बाहर नहीं आता है, उसमें कोई घाव नहीं होता, उसमें खून नहीं बहता है। हुँ। उसमें जिस व्यक्ति को जो चोट लगती है ना, सिर्फ और सिर्फ वो जो है वो घुटता रहता है, गलता रहता है अंदर ही अंदर। और या फिर उसके जो फिजिकल सिम्टम्स हैं वो जी। हमें मालूम ही नहीं है। मालूम नहीं है। वो भाई डिप्रेशन दिखाएगा तो सही, अगर कोई तकलीफ है वो कहीं ना कहीं आपको बताएगी कि हाँ भाई तकलीफ है, बात बन नहीं रही है। लेकिन चूंकि जिस तरह के सिम्टम्स हमें देखने की आदत है कि वो बुखार हो गया, जो खांसी हो गई जी, है ना, और या सूजन आ गई, जैसे हम लोग बात करते हैं कि भाई वो एक्सरसाइज करी और थोड़ा स्ट्रेन आ गया, ये सारी चीज़ें हो गई। क्योंकि उसका कोई फिजिकल सिम्टम एकदम अपरेंट हमें नज़र नहीं आ रहा है, इस वजह से हम कहते हैं भाई कुछ है ही नहीं, ये तो होता ही नहीं है, ये सब बेकार की बातें होती हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली डेटा जो है वो कुछ और कहता है। डेटा, अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो इसके लिए बहुत कॉन्क्रीट डेटा नहीं है, बिकॉज डिप्रेशन इटसेल्फ इज नॉट अ डिसीज, इट्स अ कंडीशन। लेकिन हमारा ध्यान जो है इन चीज़ों पर तब जाता है जब हमारे इर्द गिर्द या कोई जान पहचान वाला या हमारी फैमिली में कभी कोई जो है सुसाइड कर लेता है, या इस तरह के कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है, या आवेश में किसी को मार देता है, कुछ ऐसा कर देता है, तब हमें लगता है अरे यार ये तो मानसिक बीमारी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी नौकरियां छोड़ देते हैं। हाँ। वो उनका काम पे जाने का मन नहीं करता है, कोई ना बिल्कुल। कोई चीज़ है जो उन्हें खा रही है। वो एक बड़ा एक क्लीशे सी बात है, लेकिन बहुत असरदार है कि इट्स नॉट व्हाट यू ईट, इट इज़ अबाउट व्हाट इज़ ईटिंग यू। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। इनफैक्ट ये भी हमें बताया है हमारे बड़े बुजुर्गों ने कि चिंता चिता के समान जी। है ना? अब चिंता जो है उसका निवारण भी तो ज़रूरी है ना। और बिल्कुल। अगर आप अंदर ही अंदर घुल रहे हैं, क्यों घुल रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं किससे बात करें। वो गालिब का शेर है कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से,
कोई चारा साज होता, कोई गमगुसार होता, मतलब सारे दोस्त जो हैं वो नसीहत देने वाले बहुत हैं, है ना। वो प्रॉब्लम के ऊपर बात नहीं करेंगे, पर वो कहेंगे डाइवर्ट कर जाओ, मन वहां से हटा लोगे ना, yes. तो फिर वो ठीक हो जाएगा। करेक्ट। तो अधिकतर लोग क्या बोलेंगे, तू डिप्रेस फील कर रहा है ना, तो एक काम कर, तो पिक्चर देख कर, चल घूम के आते हैं, चल घूम कर आते हैं। तो जब ये चीज़ें आप मुद्दे से हट जाएंगे तो फिर कैसे बात चलेगी। आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज में काम करते हैं, वहाँ पे आपको सिखाया जाता है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है जी, ऑब्जेक्टिव अचीव करिए। आर्मी में, डिफेंस में भी बोला जाता है कि ऑब्जेक्टिव अचीव, है ना, उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे, टारगेट कैसे हम पहुंचेंगे वहाँ तक। अब जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो हम तो वही आँख बंद करके दूध पी रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है, लोगों को तो ये नहीं पता होता कि उन्हें ज़िंदगी में क्या करना है। तो साहब डिप्रेशन, इसके बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो शुरुआत यहाँ से होगी जब हम ये मान लें कि हमें मालूम नहीं है, हम क्या करें इसके लिए, यही हमें पता नहीं है। तो हम एडवाइसेस वगैरह फिर कंट्रोल करना शायद शुरू करें, और सोसाइटी एज अ होल मेरे ख्याल में और ज़्यादा इक्विप्ड होगी। व्हाट डू यू से? ये जो आपने बात बताई ना कि मालूम नहीं है ना, ये इतनी बड़ी चीज़ है। यू नो लाइक मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है गॉड इज़ नॉट फेयर क्वेश्चन मार्क। उसके लिए जब मैं लोगों को इंटरव्यू कर रहा था और कई लोगों से मैं मिला, और जितने भी लोगों को मैं मिला जिनके फैमिली में, जिनके परिवार में कुछ ऐसा हुआ कि उनके बच्चों ने या उनके आसपास लोगों ने अपनी जान दे दी, उनका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था, काश कि एक बार मुझसे कहा होता, बेटा मुझे तो पता ही नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया। सो इसलिए उनको मालूम भी नहीं होता है कि ऐसा क्यों हुआ। वो यहाँ तक भी कहते होंगे, आई एम क्वाइट श्योर, सिंस यू हैव डन द रिसर्च, और रिसर्च में कई जगह आता भी है, और भी लोगों से हम बात करते हैं, तो वो यहाँ भी कहते हैं कि सब कुछ तो नॉर्मल था। हाँ, अब ये बताइए नॉर्मल क्या है, करेक्ट है ना। अभी जो बच्चे हैं जो टीवी देखते रहते हैं, या बड़े बुजुर्ग जो घर में वो टीवी देखते रहते हैं, घंटों टीवी के सामने बैठे रहते हैं, रिमोट से चेंज करते रहते हैं चैनल। अब वो नॉर्मल है या नहीं है? हो सकता है नॉर्मल हो सकता है नहीं हो सकता है पता नहीं कौन सा खालीपन है जो वो दूर करना चाहते हैं, करेक्ट, है ना। तो ये जो बात है ना कि भाई सब कुछ नॉर्मल था, इस नॉर्मलसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये भी हमें नहीं मालूम है, अभी तक नहीं पता है। हाँ, जो लोग कहते हैं कि नहीं साहब हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक चलना ही चाहिए साहब, हम भी तो यही चाहते हैं, लेकिन जो ठीक नहीं है हम उसकी बात करने आए हैं, इसलिए हम दिल का हाल सुने दिल वाला की बात करते हैं। जो रोज़मर्रा के लेवल पे जो डिप्रेशन है, फॉर एग्जांपल जब औरत माँ बनती है और उसके बाद उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, उसे भी काफ़ी हद तक इग्नोर किया जाता है, और उसे हम समझ नहीं सकते क्योंकि हमें मालूम नहीं है। करेक्ट, है ना। और बड़े बुजुर्ग भी कभी कभी कह देते हैं कि अरे भाई हमने तो 4 बच्चे पैदा करे हैं, तुमसे तो एक बच्चे में तुम्हारी ये हालत हो गई। तो ये जो एक बात जुड़ी रहती है ना कि मैं अगर बोलूँगा या बोलूँगी, उस पे ज़माना कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का टाइटल तो एक ही है ना, ज़माने को दिखाना है। बिल्कुल, हम सब कुछ तो ज़माने को दिखाने के लिए कर रहे हैं, और हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना साहब। अब लोग कहेंगे उसके हिसाब से फिर हम अपने आप को दबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं। करेक्ट। और एक बात ये कि मान लीजिए आपको लगा कि हाँ नहीं साहब सिम्टम्स जो हैं बड़े सिवियर हैं, और आप किसी प्रोफेशनल के पास चले गए, है ना, तो पहली चीज़ मन में क्या आती है परिवार वालों के, बच्चा पागल हो गया है। अरे तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? हाँ। वाई आर यू गोइंग टू अ साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की क्या जरूरत है? हमसे बताओ। हाँ, अरे साहब कमाल कर रहे हैं आप अगर इतने इक्विप्ड होते तो फिर इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही क्यों होती, है ना भाई। हमें एक्सपर्ट चाहिए ना भाई। घर में मान लीजिए आपका ताला जो है वो लॉक हो गया है और चाबी घर के अंदर ही छूट गई, आप बाहर हैं, तो आप क्या करेंगे? तब आप एक लॉक स्मिथ को बुलाएंगे, वो आएगा साहब, वो एक नई चाबी बनाएगा, वो थोड़ा क्यों, क्योंकि वो चीज़ आपको पता नहीं है। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में एनीबडी एंड एवरीबडी कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग। ये वो वाली सिचुएशन हो जाती है। और हमने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया शुरू में, हम मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हाँ हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपके मन में कितने ऐसे ख्याल आते होंगे, आप ये सोच रहे होंगे अरे ये तो मैं भी सोचता हूँ, सोचते सब हैं, बोलता कौन है? एग्जैक्टली विवेक, बोलना बेहद ज़रूरी है। और ये जो टर्म आ जाती है ना, ये पागल है क्या, तो ये बड़ी गंभीर समस्या है, ये इतना सरल नहीं है। हाँ, बात करने से बात बनेगी और फिर आगे बात बढ़ेगी, ये हमारा मकसद है और यही हम आज करना भी चाहते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी की एक मैं बात करना चाहता हूँ विवेक यहाँ पर, कि क्यों ऐसा होता है कि किसी को हम बड़ी आसानी से राजदार नहीं बना पाते हैं। क्योंकि हमें डर होता है हमेशा। ये जो राज जो हम बात नहीं करते ना, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो डर है। मान लीजिए कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, मुझे डर है कि अगर मैंने अपने बॉस को बता दिया कि बॉस आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरा बॉस जो है फिर किसी ना किसी तरीके से फिर उसको लगेगा कि अगर मेरा परफॉर्मेंस कभी कम हुआ, उसको लगेगा कि यार बिकॉज ऑफ हिज मेंटल स्टेट ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म, एंड फिर वो मुझे निकालने की कोशिश करेगा। एक एस्पेक्ट ये हो गया। जी, जी। एक और एस्पेक्ट है जहाँ पर ये होता है कि मेरी
बहुत ही पर्सनल बात है और इसे अगर पब्लिक कर दिया गया तो दुनिया मुझे इस नज़र से देखेगी, अरे इसको प्रॉब्लम है, इसको वो है। तो जो जमाने बेचारा टैग लग जाता है, टैग लगता है और वो सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत हर्ट करता है। करेक्ट। कहीं ना कहीं तो मैं तो इसमें पूरा यकीन रखता हूँ कि किसी आजकल वो BFF का बड़ा टर्म चल रहा है ना, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। यदि कोई है तो दोस्ती ठीक से निभाइए साहब, क्या ज़रूरत है किसी ने आपसे अपने मन की बात बांटी है, दिल की बात बांटी है और आप उसी दिल की बात को ढंढोरा पीट दें, है ना। बिल्कुल। तो आई थिंक सोसाइटी एज अ होल नीड्स टू बी ट्रेन्ड, वुड बी अ वेरी बिग टर्म, बट परहैप्स मोर सेंसिटाइज्ड, मोर सेंसिटाइज्ड टुवर्ड्स सच थिंग्स। और विवेक ने बुक लिखी है गॉड इज़ नॉट फेयर क्वेश्चन मार्क, उसमें बहुत सारी बातें जो हैं मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई हैं हमारे सामने आती हैं, बिकॉज ही हैज़ डन दैट सर्वे ऑन ग्राउंड, वो भी इन्होंने किया है। और हम अभी तक बात कर चुके हैं कि डिप्रेशन है पर हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, डिप्रेशन क्या है ज़रा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। क्या होता है कि जब भी डिप्रेशन वर्ड आता है या कोई बीमारी आती है तो हम कहाँ जाते हैं उसका इलाज ढूंढने के लिए? गूगल पे। गूगल मैं मंदिर सोच रहा था लेकिन आपने सही आंसर बताया। नहीं, मंदिर तक तो मंदिर पे तो हम जाते हैं, उसको ब्लेम करते हैं, उनसे गुहार करते हैं कि हमारे संकट जो है वो उसे टाल दें, हर लें संकटों को, और ये ऐसा क्यों हुआ। ईश्वर से बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं और ईश्वर जो है हर एक का पर्सनल है, क्योंकि वो किस तरह से इंडिविजुअली आप ईश्वर से कनेक्टेड हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन जो सामने बात आती है वो आती है कि भाई ढूंढ लेंगे ना, गूगल कर लेंगे। और यदि आप गूगल करने जाएं तो क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके कितने फ़ायदे नहीं हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मोहित एक हमारा दोस्त है जिसने हमें अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया है और वो अभी इन करंट हालात से गुजर रहा है। वो क्या हालात हैं उसके बारे में हम बात करेंगे सिर्फ मेंटल हेल्थ एंड द मेंटालिटी, दिल का हाल सुने दिलवाला पर, गौरव और विवेक के साथ। हम बात कर रहे हैं मोहित की। मोहित एक यंग लड़का है, करीब अपने अर्ली 30s में है, एक कॉर्पोरेट में काम करता है और बहुत मतलब अगर आप जो सो कॉल्ड नॉर्मल लोग अगर उसको देखेंगे बोले इसको क्या तकलीफ है यार, ये तो अच्छे घर से है, इतना कमाता है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में ये एक बेंचमार्क है कि अगर आप अच्छा कमाते हो, अच्छा खाते हो तो आप स्वस्थ हो। हाँ, हो सकता है शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हो लेकिन मानसिक रूप की क्या हालत है किसी को मालूम नहीं है। मोहित क्या कहता है विवेक, उसका ऑफिस जाने का मन नहीं करता है जी, सुबह बिस्तर से उठने का ही मन नहीं करता है और उठ भी जाता किसी तरह से क्योंकि नौकरी करनी है, जाना ही है वहाँ पर, तो बहुत अपने आप को एकदम घसीट के लेके जाता है, वो तैयार होता है, खाने का भी मन नहीं करता है। सुबह सुबह फ़ोन कॉल्स भी आते हैं या कोई डोर बेल भी बजाता है ना, तो उसका मन नहीं करता कि वो जाके वहाँ दरवाज़ा खोले और किसी से इंटरेक्ट करे। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है, वो जब आगे बढ़ता रहता है तो मूड जो है थोड़ा थोड़ा अच्छा होने लगता है। दोपहर के बाद बल्कि अर्ली इवनिंग के करीब जब वो पहुंचता है तो उसका मन जो है उसे लगता है कि थोड़ा काबू में आ रहा है एंड ही इज स्लाइटली मोर प्रोडक्टिव, और रात तक होते होते ही फील्स बेटर। ओके, काइंड ऑफ। हाँ, मतलब जो मॉर्निंग की सिचुएशन थी उससे ही फील्स बेटर। भूख जो है वो ख़त्म हो गई है और सोशल आइसोलेशन की तरफ वो जा रहा है। उसका ये मानना है कि किसी पार्टी में भी जाके क्या करूँगा, उसे कोई मज़ा नहीं आता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसका एक एक ख्याल जो है ना मन में चलता रहता है, बहुत सारे थॉट्स जो हैं वो रिपीटेड तरीके से उसके मन के अंदर बजते रहते हैं। वो ये कहता है कि क्या ये डिप्रेशन है। अब सवाल ये है कि उसने गूगल किया और ढूंढा डिप्रेशन के सिम्टम्स को, सारे सिम्टम्स उसे मिल रहे हैं और भी ज़्यादा सिम्टम्स मिल रहे हैं। मैं और विवेक ये मानते हैं कि जब भी आप किसी तकलीफ को गूगल करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा सिम्टम होगा जो आपके साथ, आपके मूड के साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर देगा। तो आप उसके बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। करेक्ट है ना। तो इसके लिए क्या करें, मैं और विवेक पहले ही बोल चुके हैं कि हम तो एक्सपर्ट्स नहीं हैं मेंटल हेल्थ पे, लेकिन हाँ दिल की बात हम करते हैं और हम कहते हैं कि भाई दिल की बात करनी भी चाहिए। विवेक, हाउ डू वी हेल्प हिम एंड हाउ डू वी फिगर आउट कि ये वाकई वो सिम्टम्स हैं या क्या और सिम्टम्स हो सकते हैं? टेल अस अबाउट इट। पहली चीज़ तो हमें मोहित को ये पूछना पड़ेगा कि भाई ये कब से हो रहा है, कितने टाइम से हो रहा है, कितने महीनों से हो रहा है या कितने साल से हो रहा है, क्या ये चीज़ परसिस्टेंट है? क्योंकि देखिए हम अगर शहरों में रहते हैं तो वैसे भी हम इतना बिजी रहते हैं ना कि कल सुबह कौन सी ट्रेन पकड़नी है और कितने बजे ऑफिस जाना है, मीटिंग है क्या, उसके लिए प्रिपरेशन हुई कि नहीं हुई, ये सारी चीज़ों को सोचकर हम वैसे भी थोड़ा बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं क्योंकि हम तनाव में रहते हैं। तनाव और डिप्रेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, तनाव, स्ट्रेस कैन बी टेम्परेरी, बट डिप्रेशन जो है ये परसिस्टेंट चीज़ होती है। एक लंबे समय तक आपका वो पैटर्न हो जाता है, फिर आप चाह कर भी
अगर आप जैसे मान लीजिए कि शाम को जो है मुझे 6 बजे के आसपास ऐसा लगता है कि आई एम नॉट फीलिंग ओके, मेरा कुछ मन नहीं करता है, किसी का फ़ोन कॉल लेने का मन नहीं करता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, तो अगर मैं डिप्रेशन में हूँ तो इवन इफ आई एम सिटिंग इन अ पब, आई एम सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट ईटिंग समथिंग माय फेवरेट फूड, वो भी मेरा खाने का मन नहीं करेगा, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करेगा. सो नाउ दिस हैज बिकम अ पैटर्न. ओके ओके. बट अब यहाँ कैसे हम ये फिगर आउट करें कि वी नीड अ मेडिकल इंटरवेंशन. किसी एक्सपर्ट, मेडिकल इंटरवेंशन इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिग टर्म, लेकिन कहाँ पे कैसे फिगर आउट करेंगे कोई एक एक्सपर्ट जो है या कोई एक प्रोफेशनल जो है हम उसकी हेल्प सीख करें. क्योंकि हमने पहले भी बात करी, जब हम ये सारी बातें अगर दोस्तों से, यारों से या परिवार में बांटते हैं तो वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, मूड है, मूड स्विंग होगा, शायद ठीक हो जाएगा, है ना, ये माहौल ही ऐसा है, मौसम भी ऐसा है, इस तरह की बातें भी सामने आ जाती हैं. तो क्या करें, कैसे, किस स्टेज पर हम जाएं एक्सपर्ट से बात करने के लिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ जो है इस तरह की 3-4 चीज़ें जो हमें अपने बिहेवियर में देखनी होती हैं, अगर हमें अपने में नहीं तो हमारे आसपास अगर कोई लोग हैं, हमारे प्रिय लोग हैं, उनके बिहेवियर में देखनी होती हैं. पहली चीज़, उनके स्लीप का पैटर्न जो है वो प्रॉपर नहीं है, इर्रेगुलर है. कोई बंदा जो है, मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर डिश जो है उसको बहुत पसंद है, आज उसका वो भी खाने का मन नहीं है, राइट, सोशली आइसोलेट हो रहा है उसका. अदरवाइज अ जोवियल काइंड ऑफ गाय इज नॉट गोइंग टू पार्टीज एंड ऑल, ही इज नॉट विलिंग टू मीट पीपल. तो सडन चेंज इन बिहेवियर, सडन चेंजेस इन बिहेवियर, राइट. उसको भूख या तो बहुत ज़्यादा, जरूरी नहीं कि उसको खाने का मन ना हो, बहुत ज़्यादा खाना वो होता है ना, वो डिप्रेशन में भी लोग बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, correct, और वेट इश्यूज भी आते हैं उसके अंदर. Correct. सो व्हाट आई सजेस्ट नाउ, अगर हम इस पॉइंट पर किसी एक एक्सपर्ट को ले आए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल, बहुत आई थिंक रेलेवेंट रहेगा और बहुत वाजिब रहेगा. ओके, तो कौन एक्सपर्ट है जो हमारे साथ आएंगे? हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, डॉक्टर सुजय प्रभुगांवकर नाम है उनका, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं और काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रीटी डायनामिक काइंड ऑफ गाय हैं. मतलब आप मिलेंगे तो उनसे आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो ठीक है, तो डॉक्टर सुजय प्रभुगांवकर जी से हम बात करते हैं, उन्हीं को बताते हैं कि मोहित की सिचुएशन क्या चल रही है. और आपसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब एक एक्सपर्ट बात करता है वो बहुत गहरे एक्सपीरियंस के साथ बात करता है, बहुत स्टडी के साथ बात करता है, बहुत ज़बरदस्त डेटा के साथ बात करता है. सो लेट्स टॉक टू डॉक्टर सुजय प्रभुगांवकर. नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो जिसका नाम है दिल का हाल सुने दिल वाला. मेंटल हेल्थ एंड द मेंटालिटी. तो हम तो ये बोल चुके हैं, मेरा नाम गौरव है, विवेक मेरे साथ है, हम ये बोल चुके हैं कि हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं एंड यू आर द एक्सपर्ट. तो कुछ बातें हैं जो हमें आपसे ही जाननी है और आप ही हमें बता सकते हैं. सो विवेक, क्या क्या चीज़ें जो हमने मोहित के बारे में अभी डिस्कस की हैं, ज़रा आप डॉक्टर साहब को बताएं. डॉक्टर साहब, पहले तो हमें ये बताइए कि कब वो पॉइंट होता है जब हमको ये समझना चाहिए कि अब ये जो है ये स्ट्रेस नहीं है, ये डिप्रेशन है. दूसरी चीज़, अगर हमें पता चल जाए कि ये व्यक्ति जो है डिप्रेस्ड है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जाना जो है बहुत बड़ा टैबू है हमारे समाज में आज भी. और साइकेट्रिस्ट को पास जाने से पहले जो है एक बहुत बड़ा ब्रिज है जो हमको तय करना होता है. तो वो कैसे करें, कैसे जो है हम उसको उस समय तक संभाल के रखें, एंड कब वो घड़ी आती है जब हमको लगता है कि अब भैया अब चलो एक्सपर्ट के पास. और एक और बात डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो हैं जब मेडिकल प्रोफेशन में आते हैं तो अलग अलग तरह की स्ट्रीम्स चुनते हैं, और हमारे यहाँ बोला जाता है कि हम डिप्रेशन में कम बातें करते हैं, मेंटल हेल्थ पे उतना ही अवेयरनेस नहीं है. फिर भी आपने क्यों साइकेट्री जो है वो आपने चुनी, उसके बारे में आप हमें बताएं. साथ ही ये भी बताएं कि हम आजकल डॉक्टर्स के पास कम जाते हैं, हम डॉक्टर गूगल के पास चले जाते हैं. मतलब गूगल पर हमें लगता है कि सारी चीज़ों का निवारण होगा, सारे सिम्टम्स हमारे सामने आएंगे. तो इसके ऊपर भी आप ज़रा कुछ बातें हमसे बांटें. तो स्ट्रेस एक टेम्पररी होता है, स्ट्रेस आके चला जाता है. कि अगर किसी चीज़ का हमें स्ट्रेस है तो वो क्षणिक रहेगा और अपने आप चला जाएगा. लेकिन डिप्रेशन अपने आप से चला नहीं जाता. डिप्रेशन के लिए हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है, आइदर दवा की या थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो एक मेडिकल कंडीशन होता है. स्ट्रेस इज कनेक्टेड टू लाइफ चेंज. अगर लाइफ में कुछ अगर बदलाव आए तो स्ट्रेस आने की संभावना है, जैसे कि आइदर डिवोर्स या जॉब लॉस या ब्रेकअप. पर डिप्रेशन मे नॉट बी कनेक्टेड टू एनी लाइफ चेंज. सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी हमें डिप्रेशन होने की संभावना हो सकती है. स्ट्रेस डज नॉट लीड टू सुसाइड. यूजुअली स्ट्रेस की वजह से सुसाइड नहीं होता है, बट सीवियर डिप्रेशन अगर किसी को रहेगा तो उसमें सुसाइडल आइडियाज या सुसाइडल बिहेवियर्स होने की संभावना है. स्ट्रेस डज नॉट अफेक्ट आवर एबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स. मतलब स्ट्रेस की वजह से हम खुद का तो ध्यान रख पाते हैं नॉर्मली, पर डिप्रेशन में खुद का भी ध्यान नहीं रख पाते. जैसे हमारी बेसिक चीज़ें, जैसे खाने में इच्छा नहीं होती, नींद बराबर नहीं आती, हमारे एनर्जी लेवल्स एकदम लो रहते हैं, और दुनिया की तरफ देखने का नज़रिया पूरा बदल जाता है, हमें सब कुछ नेगेटिव लगने लगता है.
हमारा जनरल वेलबींग अफेक्ट होता है डिप्रेशन में। स्ट्रेस इज टेम्पररी, स्ट्रेस गोज अवे बाय इटसेल्फ, whereas depression may not go away by itself. Depression requires some assistance in the form of either medications or therapy. And stress is connected to life change, usually negative life change. For example, like divorce or a breakup or job loss. Whereas depression may not be connected to any life change. It comes by itself. Maybe there may not be any reason behind it. Stress usually does not lead to suicide, but severe depression may lead to suicidal thoughts or suicidal behaviors. Stress does not affect the person's ability to take care of himself or herself. Whereas depression affects the person's ability to take care of himself or herself. The person may not eat properly, may not drink properly, may not sleep properly, and overall general well-being is affected. Even energy levels are low. The person may feel worthless, helpless and hopeless and down in dumps. तो अगर हमें पता चले कोई डिप्रेशन में है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि वो इंसान सेफ है या नहीं, क्योंकि डिप्रेशन में सुसाइड के विचार आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखें, नंबर 1। नंबर 2, उस व्यक्ति की बातें सुने, लिसन टू द पर्सन। तो हम जितना बातें सुनेंगे उतना वो व्यक्ति शेयर कर सकता है, और नहीं उसे क्रिटिसाइज करे, जज करे या उसे एडवाइस दे। सबसे पहले हम जज कर दे, बोलते हैं कि तुम वीक हो इसलिए तुम्हें डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन में वीकनेस या स्ट्रेंथ की कोई बात नहीं रहती है। ये एक मेडिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर होता है वैसे ही डिप्रेशन होता है। तो एक मेडिकल कंडीशन है, उसे तो वीक या स्ट्रांग की बात नहीं रहती। तो उसे क्रिटिसाइज न करे कि तुम एक्सरसाइज नहीं करते इसलिए तुम्हें डिप्रेशन है, तुम सोते रहते हो इसलिए तुम्हें डिप्रेशन है। तो ऐसे क्रिटिसाइज मत करे, और न कि एडवाइस दे। हमारे कंट्री में सबको ही एडवाइस देते हैं। सचिन तेंदुलकर को भी एडवाइस देते हैं तुम क्रिकेट कैसे खेलना चाहिए। तो वैसे बेमतलब की एडवाइस मत दीजिए, पर उस व्यक्ति की बातें सुने। व्हेन इज द एब्सोल्यूट टाइम व्हेन टू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट। तो साइकियाट्रिस्ट के पास कब जाना चाहिए और कब जाना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का रीज़न रहता है कि अगर कि हम डेंजरस है अपनी तरफ या किसी और की तरफ, तभी। जैसे अगर सुसाइडल थॉट्स मुझ में आते हैं तो मैं अपनी आप की तरफ डेंजरस हो सकता हूँ, तभी मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। या अगर मुझे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है तो मैं किसी और को नुकसान पहुंचा सकता हूँ, या बेवजह शक करके किसी और को नुकसान पहुंचा सकता हूँ। तो इसलिए तभी मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ज़रूरी है, नंबर 1। सेकेंड इज डिस्ट्रेस। अगर मेरे कोई बिहेवियर की वजह से मुझे तकलीफ होता है तभी मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। अगर कोई, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में लोग बेवजह हाथ धोते रहते और जब तक धोते तब तक हाथ की चमड़ी छील जाती है और वो धोना रोक नहीं पाते। तो तभी उस बिहेवियर से मुझे डिस्ट्रेस होता है, तभी मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। तो डेंजर, सेकंड डिस्ट्रेस, और थर्ड इज डिस्फंक्शन। डिस्फंक्शन मतलब हम अपना सोसाइटी में रोल निभा नहीं पाते। जैसे कि मैं अगर पिता हूँ तो मैं अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता हूँ, या मैं अगर एम्प्लॉई हूँ तो मैं काम नहीं कर पाता हूँ, तो मैं डे टू डे फंक्शंस मेरा नहीं निभा पाता हूँ, तभी मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। सो नाउ जो मेंटल हेल्थ के लिए गूगल ज्ञान क्या यूज़ करते हैं, गूगल हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता है और बहुत यूज़फुल है हमारे लिए, लेकिन मेडिकल कंडीशंस में कभी कभी बहुत हानिकारक हो जाता है, स्पेशली साइकेट्री में, स्पेशली मेंटल हेल्थ में। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, हम हमारे लक्षण जो है उसे गूगल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर हार्ट बीट फास्ट हो रहा है तो मैं उसे गूगल करूँगा। तो हार्ट बीट फास्ट होने का कारण है, सिंपल कारण है एंग्जाइटी, और अगर मेडिकल कंडीशन देखा जाए तो कार्डियक प्रॉब्लम्स में भी हार्ट बीट फास्ट होता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं वेदर इट्स एंग्जाइटी या एक्चुअली मुझे कार्डियक प्रॉब्लम्स है। तो एक तो कंफ्यूजन हो जाता है, और ऊपर से हम ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं सिम्टम्स को, लक्षणों को ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं, और डर बैठ जाता है कि मुझे कुछ तो बड़ी बीमारी है। तो उसे हेल्थ एंग्जाइटी होती है। पुराने ज़माने में उसे कहते थे हाइपोकॉन्ड्रियासिस। तो गूगल का यूज़ करने से हमें हेल्थ की एंग्जाइटी बढ़ती है। और कभी हम अपने लक्षणों को अंडर एस्टिमेट भी करते हैं और बराबर जानकारी नहीं मिल पाती। जैसे कभी कभी डिप्रेशन के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया रहता है जो गलत होता है। ये खाने से डिप्रेशन चला जाएगा, ये थेरेपी करने से डिप्रेशन चला जाएगा। साइकियाट्री मेरे हिसाब से इट वाज अ कॉलिंग। ये फील्ड में अगर किसी को पैशन नहीं है तो सर्वाइव होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम सुनना और उसे समझना और उसका ट्रीटमेंट करना इतना आसान बात नहीं है।
अनलेस यू हैव गुड लिसनिंग एंड एम्पैथी स्किल्स। साइकेट्रिस्ट के लिए ज़रूरी रहता है एक सुनने की और समझने की क्षमता अच्छी होना। तो ये आई थिंक मेरे में है, तो इसलिए मैंने ये फील्ड चूज़ किया और आई हैव पैशन टुवर्ड्स दिस फील्ड। दैट्स वन थिंग। सेकेंडली, साइकेट्री इज आर्ट एंड साइंस कंबाइंड। इसमें हार्डकोर साइंस इन्वॉल्व रहता है, डायग्नोसिस होता है, दवा रहती है, न्यूरो साइंस है, ब्रेन केमिस्ट्री है, सब कुछ है। पर इसके साथ साथ एक आर्ट का भी पार्ट रहता है। पेशेंट को समझना जरूरी रहता है, वो बीमारी के पीछे जो पेशेंट है, जो व्यक्ति है, उसे समझना जरूरी रहता है। तो ये एक आर्ट की तरह भी है। तो साइंस एंड आर्ट कंबाइंड है। तो और ब्रेन एक मिस्टीरियस ऑर्गन है। ब्रेन का फंक्शंस अभी भी पूरी तरीके से हमें पता नहीं है। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है और उसमें बहुत सारे फंक्शंस है, वो अभी भी हमें 100% उसकी जानकारी नहीं है। इसलिए बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट यू हैव टू बी लिटरली लाइक अ डिटेक्टिव की तरह ऐसा पीछा करना पड़ता है। एक्चुअली बीमारी कहाँ पे है, एक्चुअली इसका कारण क्या है। तो हमें शेरलॉक होम्स की तरह बनना पड़ता है बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ को जो है बड़ी सरलता से बताया है। एंड आई एम श्योर जो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनको बहुत प्रेरणा मिली होगी या उनको एक गाइडेंस, एक पाथ मिला रहेगा जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं और अपने आसपास के लोगों में भी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। बिल्कुल अवेयरनेस भी फैलेगी और डॉक्टर साहब हम आपको इसी तरह बार बार जो है मौका देते रहेंगे। हम तकलीफ नहीं दे रहे हैं क्योंकि तकलीफ तो दूर करनी है ना, वही तो सारी बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले हमारे एपिसोड्स में भी हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुजय प्रभुगांवकर जी। सो ये पहला एपिसोड है हमारा मेंटल हेल्थ इन द मेंटालिटी, दिल का हाल सुने दिल वाला। मैं हूं गौरव, ये हैं विवेक। और हमने बहुत सारी बातें की कि भाई डिप्रेशन को हम क्यों छुपा के रखते हैं, डिप्रेशन किस तरह से धीरे धीरे मन में घर करता जाता है और फिर घर के ऊपर ही हावी हो जाता है, किस तरह से फैमिलीज या सोसाइटी अनइक्विप्ड हैं टू हैंडल दिस एंड व्हाई वी डू नॉट टॉक अबाउट दिस। तो वो सारे सवाल आपके सामने आए। मोहित की एक स्टोरी हमारे सामने आई और साथ ही एक एक्सपर्ट हमारे सामने आए, डॉक्टर सुजय प्रभुगांवकर जी, और बहुत सारी बातें हमारे सामने उन्होंने रखी हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि इससे थोड़ी सी जो आवाज़ जो है वो और बढ़ेगी, हम ये पूरी उम्मीद रखते हैं। और आने वाले एपिसोड में हम किसके बारे में बात करेंगे, किस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, विवेक आप हमें बताएं। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे सुसाइड की। सुनने में बहुत कई बार डिस्टर्बिंग लगता है, लोग इस पे बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम बात नहीं करेंगे तो बात बनेगी कैसे। हाँ, तो सिर्फ ये हेडलाइन नहीं रहनी चाहिए कि इसने सुसाइड कर लिया, इसने आत्महत्या कर ली, इसने खुदकुशी कर ली। ये क्यों होता है, क्या इसका असर होता है समाज पे, परिवार पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम कैसे उसको रोक सकते हैं। बिल्कुल, और कैसे उसे प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द मेंटल हेल्थ इन द मेंटालिटी, दिल का हाल सुने दिल वाला, गौरव और विवेक के साथ। थैंक यू। दिल का हाल सुने दिल वाला, मेंटल हेल्थ एंड द मेंटालिटी। देखिए गौरव और विवेक के साथ आप ये शो तो सुन ही रहे हैं और हम तो एकदम दिल की बात कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ के इर्द गिर्द जो मेंटालिटी है उसके ऊपर भी बात हुई है। और देखिए क्या होता है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो पहले से ही इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रही हैं, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, है ना। उनकी लिस्ट जो है वो आपके सामने है और आप आवश्यकता महसूस करें और आपको लगे कि नहीं साहब और भी कुछ मालूम पड़ना चाहिए और भी कुछ पता चले, तो बिल्कुल खुले जहन के साथ आप इन संस्थाओं से संपर्क करना चाहें तो बिल्कुल करें।